हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों आज हम लोग सेट लगाने वाले हैं 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए दृष्टि पब्लिकेशन का। दृष्टि पब्लिकेशन दृष्टि द विजन के नाम से एक इंस्टीट्यूट है जो दिल्ली में मुखर्जी नगर में है। यह एक बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट है हिंदी मीडियम के लिए, यूपीएससी एंड ऑल स्टेट पीएससी के लिए नामी गामी इंस्टीट्यूट है। उन्हीं के द्वारा यह टेस्ट शुरू किया गया है और उसी का टेस्ट नंबर आज फर्स्ट है जो हम लोग लगाने वाले हैं। इससे पहले बीपीएससी के लिए हम लोग एडिटोरिया से सेट लगा रहे थे जिसका 13 सेट हो चुका है और 2 सेट इसका बचा है क्योंकि उसमें 15 सेट है, वो भी हम लोग बहुत जल्दी लगा लेंगे। तो उससे पहले हमने सोचा कि एक आप लोगों के साथ मतलब वीडियो शेयर करते हैं, अपलोड करते हैं। अगर अच्छा लगा तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग पहले वीडियो को देखिए और वीडियो को देखने के बाद आपको कमेंट कीजिएगा कि वीडियो का जो प्रैक्टिस सेट है इसका लेवल क्या है और क्वेश्चन किस तरह से अच्छे हैं या नहीं है। क्योंकि दृष्टि पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट तो अच्छे माने ही जाते हैं, लेकिन आप लोग का भी मतलब हम लोग चाहते हैं कि आप लोग को कैसा लगता है, आप लोग को अच्छा लगेगा तभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। और यह बायलैंग्वेज है, दोनों में है, हिंदी या इंग्लिश दोनों में है। तो हम इसको लेकिन हिंदी में स्टार्ट करेंगे, लगवाएंगे, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं या जो व्यूअर्स हैं जो हिंदी मीडियम से हैं। तो आप लोग इंग्लिश वाले जो होंगे वो भी लगा सकते हैं। आंसर जो हम बताएंगे तो उससे आप लोग मिला सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। जिसका इसका जो पीडीएफ होगा, आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर के आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति या प्रणाली मूल मात्रकों की संख्या कितनी है। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या 7 है। कितना है? 7 है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जो शुरू किया गया था, कब किया गया था? तो 1971 से। अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, उस उपकरण का क्या नाम है जिसका उपयोग किसी वस्तु पर वैद्युत आवेश की उपस्थिति और मात्रा जानने के लिए किया जाता है। तो उसे इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की गति अधिकतम होती है। तो प्रकाश की गति अधिकतम निर्वात में होता है। कहाँ पर होता है? निर्वात में होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो सबसे अच्छा सुचालक चांदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो पहला स्थान आता है और दूसरा स्थान तांबा का आता है। अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है। तो जो उत्सर्जित नहीं करता है आपका ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि अल्फा बीटा गामा सभी उत्सर्जित करते हैं। अगला है, लेजर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है। यह आधारित है विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर और प्रकाशिक प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, हवाई जहाज में यात्रा के दौरान पेन की स्याही बाहर का मुख्य कारण क्या है। तो बाहर का मुख्य कारण ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि वायुदाब ऊपर जाने पर, ऊंचाई उठने पर वायुदाब में कमी आती है, जिसके कारण स्याही लीकेज होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है। तो कौन सा कथन गलत है? यह परमाणु का कण है। क्या हो जाएगा? यह परमाणु का कण है। तो 8 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है आपका भोजन का पकना। क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है भोजन का पकना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का सही अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम में क्या है? बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिए इसका हो जाएगा ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सोडियम और मैग्नीशियम। इसका हम पहले आपको एक वीडियो में बताए थे कि ऑक्सी एलो कैसोपो में। तो ऑक्सी, फिर से हम एक बार बता देते हैं, ऑक्सी एलो कैसोपो में। तो देखिए इसका क्या होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन इसमें नहीं है तो सिलिकॉन, एल्युमिनियम है, कैल्शियम नहीं है इसमें तो कैल्शियम नहीं है, उसके बाद सोडियम है तो सोडियम है, पोटेशियम नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है। तो अगर आप ये याद करते हैं तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको सही कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आप लोग जरूर लिख लीजिएगा और इसका एक दो बार रिविजन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। तो आपको कोई भी पूछेगा तो इस सीरीज में आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए सीरीज में सब नहीं दिया है, बीच बीच से हटा हटा करके दिया हुआ, एक गैप करके। तो आपको इस तरह से याद करने में सुविधा होगी। अगला क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है,
पटाखे में पीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो पटाखे में जो पीला रंग होता है ये आपका हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट के कारण। किसके कारण? सोडियम नाइट्रेट के कारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, द्रवित पेट्रोलियम गैस किसके संयोजन से बनती है? तो प्रोपेन एवं ब्यूटेन से बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाए जाते हैं? तो यूरिया में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपका 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 का हो जाएगा आपका सी, CONH2। तो इसका फार्मूला होता है NH2CONH2। क्या होता है? NH2CONH2। तो देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, आत्महत्या की थैली पद का प्रयोग किस कोशिकीय अंग के लिए किया जाता है? तो यह लाइसोसोम को कहा जाता है। सुसाइडल बैग ऑफ थ्योरी, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसने कहा था? तो डी दुबे ने कहा था। कि कौन सा वैज्ञानिक? डी दुबे वैज्ञानिक ने कहा था। आत्महत्या को थैली किसे? लाइसोसोम को। मानव शरीर में गुणसूत्रों कितने युग्म है? तो युग्म जब पूछे तो 23 होगा, और जब कितने हैं संख्या में पूछे तब 46 होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपका हो जाएगा यकृत, लीवर। अगला क्वेश्चन है, पौधे के अग्रभाग से उत्तक को हटाकर यह कोशिकाओं को अलग कर रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधे से कई पौधे उगाए जा सकते हैं। इस तकनीकी को क्या कहा जाता है? तो इस तकनीकी को जो कहा जाता है वह कहा जाता है उत्तक संवर्धन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर जो सबसे पुराना जीव है वह नील हरित शैवाल है। क्या है? नील हरित शैवाल है, जिसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? साइनोबैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन माता पिता से संतानों में वंशानुगत विशेषताओं के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है? तो ये करता है आपका जीन। क्या करता है? जीन करता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने में मदद करता है किसी भी गुण को, तो जीन ही करता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो पेलेग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से कारण होता है। ये ऑप्शन गलत है। पेलेग्रा रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। किससे होता है? विटामिन B1 से होता है। तो अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 का देखिए रीजनिंग है, तो आपका हम बता देते हैं आंसर इसका क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसका देखिए 23 का सी हो जाएगा, 24 का बी हो जाएगा, 25 का डी हो जाएगा, 26 का ई हो जाएगा, 27 का डी हो जाएगा, 28 का सी, 29 भी सी होगा और 30 बी हो जाएगा। 31 डी पाई चार्ट में है, देख लीजिए और इसको बनाइएगा खुद से। 31 डी हो जाएगा, 32 आपका 32 में सी हो जाएगा। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो यह कीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय का संबंध किस वंश से था? तो प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय का संबंध आपका चेरो वंश से था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नर्तकी की प्रसिद्ध कहाँ से मूर्ति मिली है? तो यह मिला है कालीबंगन से। कहाँ से मिला है? 34 का ऑप्शन नंबर बी। आयुर्वेद की सबसे पहला दर्ज संहिता कौन सा है? तो आयुर्वेद से संबंधित चरक संहिता है। कौन सा है? चरक संहिता है। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीत आपको पाटलिपुत्र में किया गया था। प्रथम राजगीर, दूसरा वैशाली और तृतीय पाटलिपुत्र में। प्रथम जो किया था राजगीर में बौद्ध संगीत प्रथम
तो 483 ईस्वी पूर्व, वैशाली 383 ईस्वी पूर्व, यानी BC सब में लिखिए। और आपको हो जाएगा पाटलिपुत्र 243 ईस्वी, और चौथा जो हुआ था वह प्रथम शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कैवल्य पद निम्नलिखित में से किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित है? तो कैवल्य वर्ग जो संबंधित है वो ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से। और 30 नंबर क्वेश्चन है, किस शिलालेख ने पहली बार अशोक के नाम का उल्लेख किया था? यो मास की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में शतरंज के खेल की उत्पत्ति हुई थी। तो भारत में जो शतरंज खेल की उत्पत्ति हुई थी 39 का, ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल के दौरान। 40 नंबर हो जाएगा आपका, 3 सिर वाली महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा किस स्थान पर अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एलिफेंटा। एलिफेंटा कहाँ पर पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। मत विलास प्रहसन के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोधी वंश। तालिकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तालिकोटा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सल्तनत के बीच। 43 का बी हो जाएगा। 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संतों के जन्म का सही है? तो इसका हो जाएगा रामानुज, गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई। 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत में तोपों के सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय किसको जाता है? तो यह श्रेय दिया जाता है, तो इसका 45 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाबर। 46 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक उसकी कब्र के स्थान के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान नामक प्रशासनिक व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? यह शुरू की गई थी आपका शिवाजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण पूर्वी एशिया में एकमात्र भू आबंध देश है। तो एकमात्र भू आबंध देश है आपका ऑप्शन नंबर ए, लाओस। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? तो सबसे गहरी झील आपका 49 का बैकाल झील है। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो देखिए ऑप्शन के अनुसार दीजिएगा, तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रफल के अनुसार अमेरिका का पहला है। क्योंकि आप लोग रूस मार देते हैं, तो रूस मत मारिएगा, क्योंकि ऑप्शन जो दिया है उसमें से आप लोग को ढूंढना है कि किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है या आर्कटिक महासागर है? अगला है, एशिया के सबसे बड़ी नदी यांगत्सी नदी है। 53 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने मूल देश या क्षेत्र के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? बी, एनु। ये दक्षिण कोरिया की नहीं, यह जापान की है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की उपश्रेणी नहीं है? तो हिमालय की उपश्रेणी सह्याद्री नहीं है। सह्याद्री कहाँ का है? पश्चिमी घाट का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्रोत के साथ सुमेलित नहीं है? तो 55 का आंसर हो जाएगा सिंध नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी वह स्थान है जहां पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन होता है? तो वह नीलगिरी पहाड़ी है। कहाँ पर? नीलगिरी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल कहा है नीलगिरी को। अगला क्वेश्चन है, स्वतः जुताई के लिए जानी जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, मेघालय पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है। ये अलग होता है ऑप्शन नंबर बी, मालदा भ्रंश द्वारा। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रबी का फसल है? तो रबी फसल इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि एक से ज़्यादा है इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन
भारतीय राज्य में सबसे अधिक कोयला भंडार करता है? तो कोयला भंडारण में आपका हो जाएगा झारखंड। अगला है 61 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण का प्रकार जिसमें जीवों की एक विशेष प्रजाति निवास करती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी, आवास। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल या समझौते अभी समय किगाली समझौते द्वारा संशोधित किए गए हैं? तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में। और टाइगर रिजर्व जब पारित हुआ था वह हुआ था 1973 में, टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें एक जल निकाय पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाता है? तो 64 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुपोषण। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा आपका किशनगंज में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य या देश की सीमा बिहार से नहीं लगा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि बिहार नेपाल से, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ सबसे लगा हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। और 67 नंबर क्वेश्चन है इस प्रकार कि बिहार में पाई जाने वाली बलथर मृदा के विशेष बलथर मृदा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। 68 नंबर क्वेश्चन, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? उदयपुर बिहार में। आप लोग उदयपुर दे करके राजस्थान मारिएगा, राजस्थान नहीं, जब उदयपुर बिहार में है, वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया आपका 69 का डी, बिहार में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान केमा है? तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक क्या चीज़ है? प्रेस। तो प्रेस मतलब कि प्रेस मतलब मीडिया, मीडिया मतलब 24 घंटा वो रहता है एक्टिव। और देखिए 142 है, 142 को एक हटा दीजिए तो 24 हो जाएगा, हमेशा रहेगा 24 घंटा एक्टिव। कौन? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हमारा है कितना स्थान? 142। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2019 में सम्मानित किया गया था? तो यह किया गया था आपको PV सिंधु, यह बैडमिंटन खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा मिशन कर्मयोगी का संबंध किस चीज़ से है? तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण के लिए। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो 73 का आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी, तो ये आपको मिल गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर डेविड एटनबरो का। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस देश में सैन्य तख्ता पलट या मिलिट्री कूप हुआ है? तो ये 74 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माली। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 75 का। देखिए रोहित शर्मा क्रिकेट में, विनेश फोगाट रेसलर में, मनिका बात्रा टेबल टेनिस में, मरियम थ्रोबोगा पैरा एथलेटिक्स में, इन सभी को मिला है 5। आप याद कर लीजिएगा, राजीव गांधी ये भी पूछा जाता है कितने व्यक्ति को मिला है, तो यह 5 व्यक्ति को मिला है, इसमें 4 है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूलिंग किस प्रारूप प्रस्ताव करती है? तो इसका आंसर आपका 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5334। तो ये किस समिति की सिफारिश पर था? कस्तूरंगा समिति, ये भी याद कर लीजिएगा। 76 77 नंबर क्वेश्चन है, आर्टेमिस मिशन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आर्टेमिस मिशन के संबंध में तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि सभी सही हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? तो 78 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। 79 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रहा हागिया सोफिया स्मारक स्थित है? तो हागिया सोफिया स्मारक स्थित है आपका तुर्की में।
ली तेंग हुई, जिनका हाल ही में निधन हो गया, पूर्व राष्ट्रपति थे। तो वह राष्ट्रपति कहाँ के थे? तो ताइवान के। परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोलने वाला पहला अरब राष्ट्र कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूएई। 82 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CG मुर्मू। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रहा सुधारित बहुपक्षीय प्रणाली के लिए एक नई दिशा पद, न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम, संबंधित है किससे? तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, UNSC में भारत की सदस्यता के लिए। अगला क्वेश्चन है, 4 अगस्त 2020 को इस पश्चिम एशियाई देश की राजधानी में एक बड़ी विस्फोटक घटना हुई, यह इस देश का नाम क्या है? तो इस देश का नाम लेबनान है। 84 का ए हो जाएगा, 84 का ए हो जाएगा। अगला 85 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खुदाई के दौरान एक 4000 वर्ष पुराने शिल्प गांव के अवशेष पाए गए हैं। ये आपको मिला है उत्तर प्रदेश से। 86 नंबर क्वेश्चन है, किस लेखक द्वारा लॉकडाउन के दौरान बच्चों में मनोरंजन के लिए द इक्का बोग नामक पुस्तक निःशुल्क जारी किया गया है? ये किया गया है आपको J.K. रॉलिंग। J.K. रॉलिंग एक प्रसिद्ध राइटर है। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई युवा पैरा खेल 2021 के चौथे संस्करण की मेजबानी की जाएगी, यह कहाँ की जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, बहरीन द्वारा। वंदे भारत मिशन के तहत नागरिकों को कौशल मापन हेतु सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू किया है? तो कौन सी पहल शुरू किया है? तो यह क्या है? स्वदेश। क्या है? स्वदेश। अगला है, भारत के पहले राज्य का नाम बताइए जहां पर 100% परिवार के पास LPG गैस कनेक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑपरेशन वनीला निम्नलिखित में से किस देश की सदस्यता करने हेतु शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेडागास्कर। अगला क्वेश्चन है, जून 2020 में भारत में 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस दंड अनुभाग का प्रयोग किया है? तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IT एक्ट धारा 169। 92 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोसियोर को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है IIT दिल्ली द्वारा। IIT दिल्ली द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसने स्वयं को विश्व स्वास्थ्य संगठन से औपचारिक रूप से अलग कर लिया है। यह क्या आप लोगों को मालूम होगा, बहुत पहले ही USA। जून 2020 में आभासी रूप से आयोजित 36वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम। 95 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहले 1857 का विद्रोह हुआ था? तो यह हुआ था आपका 95 का रोहिणी में। अगला है, इन विद्रोही या आंदोलनों या विद्रोहियों का सही काल क्रम अनुसार सजाना है। तो 96 का आपका आंसर हो जाएगा नोनिया, भूमिज, लोटा, टाना, भगत। 97 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली शुरू की गई थी। तो दोहरी शुरू की गई थी ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। अगला है, 1883 में जब इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया उस समय का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह हुआ था, यह हुआ था 10 मई। जेम्स ऑगस्ट हिकी नामक एक आयरिश व्यक्ति द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। कब किया गया था? 1786 में। अगला है, राजा राम मोहन राय के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कहीं सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनकी मृत्यु हैजा से हुई थी, ये गलत है। 102 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक ही बेलगांव अधिवेशन 1924 किया गया था। किस भारतीय नेता को अंग्रेजी द्वारा भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक। 16 अक्टूबर 1905 में कौन सी ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी? तो 19 में क्या हुआ था?
104 का ऑप्शन नंबर बी बंगाल विभाजन। मार्ले मिंटो सुधार के समय कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 105 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह बिल पारित किया गया था उस समय जब जॉन मार्ले गवर्नर जनरल थे। यह गलत है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावस्की और कर्नल ऑलकट के द्वारा। किसके द्वारा? मैडम ब्लावस्की एवं कर्नल ऑलकट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता को गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को। रॉकेट एक्ट पारित किया गया था। तो रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सेडिशन कमेटी की सिफारिश के आधार पर। दोस्तों आपको बता दें कि कभी कभी छोटा मोटा मिस्टेक जब हो जाता है तो आप लोग कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा मोड़ा कभी कभी हो जाता है, ज़्यादा क्वेश्चन रहता है तो माइंड कभी आदमी है हम ही, तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो आप लोग बार बार उसी को कमेंट करते रहते हैं कि चलिए अगर कोई आंसर गलती होता है तो आप लोग बताइए, लेकिन गलती ऐसे हम अपने जानी पूरा लगाते हैं कि गलती नहीं होना चाहिए, लेकिन तो कभी कभी ऐसा मिस्टेक एक आध हो जाता है, लेकिन तो कोई बात नहीं है, आप लोग कमेंट करते हैं तो। लेकिन जो ऐसे पढ़ने में कभी कभी उच्चारण करने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग उतना मतलब सीरियस नहीं लीजिएगा। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 109 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। अनहैप्पी इंडिया के नहीं, अनहैप्पी इंडिया जो लिखा था वो लाला लाजपत राय लिखा था। 110 नंबर क्वेश्चन है, 1940 के लाहौर प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो 110 नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य का गठन करना। क्रिप्सन मिशन कब आया था? तो 1942 में। 1946 में बनी अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? अंतरिम सरकार का जो नेतृत्व किया था वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। अगला है 113 नंबर क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार का पहला राज्यपाल कौन था? तो बिहार में स्वतंत्रता के बाद जो राज्यपाल बना था वो बना था जय रामदास दौलतराम। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल जनसंख्या तो अभी हाल फिलहाल में हुआ है 243। लोकसभा में जो है आपका 40 हैं और राज्यसभा में 16 हैं। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं। नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर कौन था? तो यह आपका मुजफ्फरपुर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? भारतीय प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई 5 प्रकार की। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो नागरिकता से संबंधित 118 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाग 2 में। भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक और भाग 5 में केंद्र के जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय सबकी चर्चा किया गया है। 119 नंबर क्वेश्चन, राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? 119 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये प्रावधान राज्य द्वारा नकारात्मक दबाव आरोपित करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त बैठक में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 120 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता या परामर्श के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी? तो 121 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 74 में कहा गया है। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत है? यदि यह गलत है, वह केंद्रीय कार्यपालिका हिस्सा नहीं होते हैं, नहीं यह होते हैं, इसीलिए यह गलत हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रीट को न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय में दायर अपने दावे की वैधता की जांच कराने के लिए किया जाता है? तो 123 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधिकारपेक्षा। निम्नलिखित गणमान्य पद धारकों में से कौन वरीयता के क्रम में सर्वोच्च स्थान है? तो कौन हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 125 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि सभी सही है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? यह करता है आपका 126 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 126 का सी हो जाएगा 152। बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो 127 का हो जाएगा आधिकारिक भाषा आपका ई हो जाएगा, क्योंकि हिंदी तो है ही, साथ में उर्दू को भी वो मिल गया है। सपनों के चली चूने नामक योजना निम्नलिखित में से किस राज्य में संचालित की जा रही है? 128 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। वर्ष 2020-21 के लिए बिहार का कुल बजट कितना अनुमानित था? 2,11,761 करोड़। बिहार में विधवाओं के लिए लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्रियान्वयन की जा रही है। योजना के तहत विधवा को कितनी मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी? तो 130 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 300 रुपया। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा का सबसे पहला अनुमान किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह क्या था? दाराभाई नौरोजी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति की शुरुआत किया है? तो यह किया है आपका भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। समावेशी विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो समावेशी विकास सूचकांक जो जारी करता है वह विश्व आर्थिक मंच। अगला क्वेश्चन है, समावेशी विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्योगों का बेहतर वितरण। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? 135 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि सभी सही हैं। 136 नंबर क्वेश्चन है, 2020-21 के बजट के अनुसार एक सकल घरेलू उत्पाद के मामले में भारत का रैंक क्या है? 136 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5वां स्थान है। इससे पहले चीन है, उसके बाद आपको पहले USA है, पहला स्थान USA का, USA 1, चाइना 2, जापान 3 और जर्मनी 4 और 5वां हमारा देश भारत। केंद्र सरकार द्वारा 2020-21 के लिए कितना कृषि ऋण लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है? तो यह क्या गया है? ऑप्शन नंबर बी, 15 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है, वह नीति जो संचालन में ब्याज दरों और धन की आपूर्ति को संबोधित करती है तथा आमतौर पर केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिबंधित की जाती है? तो 138 का आंसर हो जाएगा मौद्रिक नीति। अगला क्वेश्चन है 139 नंबर क्वेश्चन है, PM किसान योजना 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि वाले कमजोर किसान परिवार को प्रति वर्ष कितना रुपया की सहायता प्रदान की जाती है? तो यह क्या आता है आपको 6,000 रुपया, 3 किस्त में दिए जाते हैं, 2-2 हज़ार के 3 किस्त दिए जाते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है तो 140 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम योजना। जब घाटे के बजट को मुद्रा के मुद्रण के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है तो क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मुद्री कमी, मुद्रीकृत कमी। केंद्र और राज्य के बीच करों या वितरण कौन निर्धारित करता है? तो केंद्र और राज्य के बीच कर का वितरण वित्त आयोग। बिहार के कितने जिलों की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है? यह आपका 143 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 गो राज्य है, एक पहला पटना है और दूसरा पूर्वी चंपारण है। बिहार के किस जिले में ग्रामीण आबादी सर्वाधिक है? तो ग्रामीण आबादी सर्वाधिक है 144 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समस्तीपुर। 45 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 से 11 तक के दौरान भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो 145 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, 146 क्वेश्चन है, 1872 से वर्ष 2021 की जनगणना होगी तो यह कैमी जनगणना होगी? तो 46 का 16 नंबर की जनगणना होगी। 47 नंबर, कर्पूरी देवी किस क्षेत्र के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थी? तो वह कला के लिए उसे मधुबनी कला पेंटिंग से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने गोगा बिल को अपना पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया है? तो यह 148 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। किस शिक्षा परियोजना परिषद ने किसकी सहायता से राज्य का पहला कैरियर गाइडेंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है आपका यूनिसेफ के द्वारा। झिझिया लोक नृत्य बिहार के किस राज्य में किया जाता है? यह कहाँ पर होता है? तो झिझिया भारत के किस राज्य में किया जाता है? यह किया जाता है बिहार में। तो दोस्तों आई होप आप लोग वीडियो देखे होंगे पूरे। अगर वीडियो देखे हैं पूरे तो वीडियो कैसा लगा है, इसका जो
टेस्ट था वो कैसा था, क्वेश्चन किस लेवल का था, आप लोगों को अच्छा लगा है या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर इसका कंटिन्यू चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, आप कमेंट कीजिएगा तभी हम इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। थैंक यू।